दोस्तों, रेलवे के द्वारा सॉथर्न रेलवे में अप्रेंटिस की एक नई भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो होगी 2438 पदों पर जो है ये भर्ती होने वाली है। इसका पात्रता जो लगने वाला है, अगर 10वीं किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं के साथ अगर ITI किए हुए हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताएंगे फॉर्म को कैसे भरना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी सरकारी जॉब, सरकारी योजना, स्कॉलरशिप आपसे छूटे नहीं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, आपको बताते हैं। सॉथर्न रेलवे अप्रेंटिस का जो है फॉर्म का डेट जो है लास्ट दिया हुआ है 12/8/2024। अब इस पेज पर आने के लिए सबसे पहले जो है आपको सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, या ऑनलाइन अपडेट STM ये भी दे सकते हैं। तो हम सरकारी रिजल्ट से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आना है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आइएगा। सॉथर्न रेलवे अप्रेंटिस का जो है ऑनलाइन फॉर्म 2024 का यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है इस प्रकार से जो पेज खुल के आता है। अब यहाँ पर भी जानकारी दिया हुआ, अगर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं जो इसमें क्या क्या है। अब एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं जो 22/7/2024 दिया हुआ है, और लास्ट जो 22/8/2024 दिया हुआ है। 5 बजे शाम तक आप इस फॉर्म को 22/8/2024 तक भर सकते हैं। अब एप्लीकेशन का जो फी लगने वाला, जनरल OBC EWS के लिए 100, SC ST फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ये यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। अब एज जो है 15 साल से 22 से 24 साल पोस्ट वाइज जो दिया हुआ है इतना जो है आपका लगेगा, और एज में आपका छूट भी होगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं टोटल पोस्ट दिया हुआ है 2438 पोस्ट, और पोस्ट का नेम है ट्रेड अप्रेंटिस का जो है दिया हुआ है। और 10th वाले सब फॉर्म को भर सकते हैं या 10th के साथ ITI किए हुए। अब इसमें कुछ फ्रेशर के लिए भी है जो कि 10th सिर्फ किए हैं, उसके लिए भी है। यहाँ पर जो है यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं, या फिर इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पे आना है। और नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो है दिया हुआ है, यहाँ पर जो है कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं वो दिया हुआ है, और कहाँ का जो है भर सकते हैं। तो देखिए, अगर तमिलनाडु स्टेट से कोई भी है तो वो भर सकते हैं, और टेरिटरी पौंडुचेरी के हैं कोई भी तो वो भी भर सकते हैं, केरला के हैं वो भी भर सकते हैं, और यहाँ से जो है अंडमान निकोबार का जो है, लक्षद्वीप, आइसलैंड का जो है ये सब भर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ ओनली द 2 डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का जो है चित्तूर का जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कर्नाटका का भी दिया हुआ है। जो इतना जो है स्टेट का जो है आप फॉर्म को जो है और डिस्ट्रिक्ट का भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फ्रेशर के कैटेगरी के लिए जो है टोटली जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से भी आप जानकारी को देख सकते हैं, टोटली जानकारी आप यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा, फिर यहाँ से आप ले चलते हैं आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से पेज खुल के आता है। अब नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन से भी क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन। फिर यहाँ से जो है आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर इससे पहले किए हुए हैं तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार से जो है पेज खुल के आता है। रजिस्टर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। अब सेलेक्ट यूनिट पर क्लिक कीजिएगा तो इनमें से आप किस में फॉर्म भरना चाहते हैं वो चूज कीजिएगा आप। तो हम दिए हैं वर्क्स और प्लम्बर के लिए दिए हुए हैं। यहाँ से क्लिक है टू व्यू फुल नोटिफिकेशन, यहाँ से भी आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाइंग एज पर जैसे ही आप आइएगा तो आप फ्रेशर हैं कि ITI भी किए हुए हैं वो उसका जानकारी आपको देना है। तो चलिए हम फ्रेशर दिए हैं, अगर आप ITI किए हुए हैं तो ITI दे सकते हैं, तो हम फ्रेशर देते हैं। फिर यहाँ से जो है डिवीज़न सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जो है कौन से डिवीज़न आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से जो है चूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम ये दिया। अब ट्रेड पूछा जा रहा है, सेलेक्ट ट्रेड। अब ट्रेड में आप फिटर में है कि वेल्डर में देना चाहते हैं वो आप चूज कीजिएगा। जैसे हम फिटर दिए, प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको पॉपअप आएगा, यहाँ से ओके करना है। अब पॉपअप आने के बाद ओके करने के बाद जो है आपको इस प्रकार से जो है डिक्लेरेशन का जो है फॉर्म ओपन होगा। अब इसको जो है 6 स्टेप में जो है आपका पूरा फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर जो है जानकारी दिया हुआ है 6 स्टेप में जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा। पहला स्टेप है डिक्लेरेशन करना है, सेकेंड है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, थर्ड है रिव्यू एंड कंफर्म
डिटेल को करना है, देन OTP एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से जो है पेमेंट करना है, अगर आप पर पेमेंट लागू होता है तो, और प्रिंट करना है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ से जो है डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते हैं। क्लिक है टू फिल न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर से जो है डिक्लेरेशन आया है, इसको भी यहाँ पर यस करेंगे। फिर यहाँ से जो है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। करते ही आपका जो है इस प्रकार से पेज खुल के आता है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल देना है, आपका क्या नाम है वो फुल नेम देना है, अपने 10th के मार्कशीट से के हिसाब से ही आप दीजिएगा। नाम यहाँ पर फादर का नेम, अगर कोई महिला है, अगर विवाहित है तो वो अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, या नेशनैलिटी इंडियन ही रहेगा। यहाँ रिलीजन में आप कौन से रिलीजन से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जो भी आते हैं वो यहाँ पर लिखिएगा। फिर आप मेल हैं कि फीमेल है वो चूज कीजिएगा, मैरिड है कि अनमैरिड, और मैरिटल स्टेटस में जो मैरिड है कि अनमैरिड, तो अनमैरिड है तो अनमैरिड दीजिएगा, मैरिड है तो मैरिड दीजिएगा। अब सेलेक्ट कम्युनिटी में जो है, कम्युनिटी में जो है आप जनरल से हैं कि EWS से कि OBC, SC, ST, आप किससे हैं? जनरल से हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। EWS से हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर लगेगा EWS का। अब कब इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट, वो इशू देना है। इशू डेट आपको यहाँ पर से चूज करना है, जो भी है मंथ, ईयर और डेट जो कब इशू हुआ है। अगर कौन से जगह से आपका ये इशू हुआ है वो जगह देना है, और इशू कौन किए हैं वो देना। फिर यहाँ से जो है आप अपना एक मोबाइल नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी दीजिएगा। देन यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जो है इस प्रकार से पेज खुल के आता है। यहाँ पर आप अपने आधार के अनुसार जो है यहाँ पर टोटली एड्रेस देना है। फिर यहाँ से जो है आपको स्टेट चूज करना है, जो कि हम यहाँ पर बताए हुए थे कि यहाँ से जो है वही भर सकते हैं। यहाँ पर जो है दिया हुआ है, जो यहाँ से तमिलनाडु, पुडुचेरी, इस प्रकार से जो भी यहाँ इस अथी से आते हैं, मतलब इस स्टेट से आते हैं, वही भर सकते हैं। तो फिर यहाँ से जो है आपको जो है इसको जो है चूज करना है। यहाँ पर जो है फिर यहाँ से जो है आपको एड्रेस देना है, और यहाँ से जो है आपको चूज करना है कहाँ से पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु से अगर हैं तो तमिलनाडु दीजिएगा, कौन से तमिलनाडु में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो देना है। फिर आपका पिन कोड क्या पड़ता है वो दीजिएगा। आधार नंबर आप अपना दीजिएगा, 4 अंक इसमें, 4 अंक इसमें और 4 अंक इसमें। अब यहाँ पर जो आपका फोटो लगने वाला है, यहाँ पर दिया हुआ है जो ये जो है फोटो इस प्रकार का जो है, ये 4 ठो जो फोटो दिया हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार का फोटो आपका नहीं लगेगा। आपका जो है लास्ट वाला जो ऊपर नीचे का है वो इस प्रकार से जो है आपको फोटो देना। और फोटो में जो है आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो देना है, साइज भी दे दिया है, और 2 मंथ का से पुराना नहीं होना चाहिए, और क्लियर फोटो होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, JPG या PNG में होना चाहिए, और फोटो का साइज जो है 75 KB का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप इसको पूरा फुल फिल करेंगे। उसके बाद जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से जो है आपका फिर से पेज खुल के आता है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम देंगे, और कौन सा बोर्ड से पढ़े हैं वो बोर्ड का नेम देंगे, कौन सा स्टेट से हैं वो पर पढ़े हैं वो स्टेट का नाम देंगे। फिर यहाँ से जो है कौन साल आप पास किए एग्जाम को वो पासिंग ईयर देंगे। अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है नीचे सर्टिफिकेट नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा आप रोल नंबर भी आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज में है या CGPA में, ग्रेड में, यानी कि वो देना है। इस प्रकार से जो है आपको जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा जो दिया हुआ है, अगर ग्रेड में है तो ग्रेड का रेंज, अगर परसेंटेज देखिए आप अपना नंबर जोड़ लीजिएगा जो कितना नंबर होता है। अगर इनमें से अगर आता है जैसे 70 और 79 के बीच में आता है, 74% मतलब आता है 74.5%, तो B+ में आएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अपना लिखेंगे। फिर लास्ट स्टडी का क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, जो लास्ट स्टडी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देना है, जो लास्ट में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो है नाम देंगे, TC नंबर देंगे, और ईयर ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपके सर्टिफिकेट पे होगा वो आपको देना है। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यहाँ से जो है डे दीजिएगा, कौन सा दिन था और कौन सा महीना था और कौन सा ईयर था। अब आपको ये चूज करना पड़ेगा। तो जो भी आपका डेट मंथ ईयर होगा वो यहाँ से चूज करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आपको पर्सनल जो है मार्क देना है 2 ठो। कोई भी आपके शरीर पर कटा जला का जो भी निशान होगा तिल का, वो निशान 2 ठो देना है। फिर अगर आप यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर दिव्यांग है तो अगर हैं तो यस करेंगे, आप किस प्रकार के दिव्यांगता हैं वो यहाँ से चूज करेंगे, और उसका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, वो सब सारी जानकारी। अगर नहीं है
तो नो करेंगे, देन यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म का जो है प्रीव्यू खुल के आता है, वो सारी जानकारी का आपको स्टेप बाय स्टेप मिला लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ से जो है डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और देन यहाँ से जो है आपको कैप्चर फिल करना है और क्लिक हेयर टू फॉर्म वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कहीं भी गलत है तो करेक्शन एंड मॉडिफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर इनमें आप देख लेंगे अगर कहीं पर भी आपका गलत है तो यहाँ से जो है आप अभी मॉडिफाई कर सकते हैं, अन्यथा अगर सब कुछ सही है कैप्चर दे करके क्लिक हेयर टू वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से जैसे ही आप क्लिक हर फॉर वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए जो यस या नो में पूछा जाता है कंफर्मेशन के लिए, तो यस करेंगे। फिर इसे यस करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा पेज खुलने में। फिर इस प्रकार से जो है आपका पेज खुलता है। यहाँ पर जो है आपको वन टाइम पासवर्ड जो है देना है, देन सबमिट वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। वन टाइम पासवर्ड देने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट वन टाइम पासवर्ड पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है इस प्रकार से ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर बताएगा। फिर यहाँ से जो है आपको अगर पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर बताएगा जो आपको 100 रुपया का पे करना पड़ेगा। पे ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट वाला जो है ऑप्शन खुलेगा। पेमेंट वाला ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ से जो है आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर वॉलेट से करना चाहते हैं तो वॉलेट से भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। फिर देने के बाद जो है यहाँ पर मेक पेमेंट कीजिएगा तो उसके बाद आपका पेमेंट हो जाता है। फिर आप जो है प्रिंट लेकर के रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं।